नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही आता है। वो क्या है आज का? वो है हमारा और बनास संस्कृति। अब जैसे नाम से इसका पता चलता है कि आहड़ बनास संस्कृति इसे क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले इस संस्कृति के बारे में जो प्रमाण हमें मिला वो हमें मिला आहड़ से, इसलिए इसे आहड़ संस्कृति कहते हैं। और जो इस संस्कृति का विस्तार था, जो अधिकतर हमें प्रमाण मिले, वो प्रमाण मिले हमें बनास क्षेत्र से, इसलिए इसे आहड़ बनास संस्कृति कहते हैं। हम इस वीडियो में मुख्यतः इसकी स्थिति, उत्खनन किसने किया, खोज किसने की, क्या क्या इसके प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वान इससे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, कुछ विद्वान इसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम वीडियो में देखेंगे कि आखिर किस आधार पर वो लोग इसे हड़प्पा या ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। हमें इसे क्या मानना चाहिए, इसे हड़प्पा संस्कृति मानना चाहिए या ताम्रपाषाण संस्कृति कहेंगे, तो ये भी आप इस वीडियो में कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले चलो हम इसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आहड़ बनास संस्कृति इसलिए कहते हैं कि प्रारंभिक स्थान मिला वो हमें आहड़ से मिला, प्रमाण जो हमें मिले आहड़ से मिले, और सर्वाधिक जो हमने प्रमाण प्राप्त किए वो बनास क्षेत्र से किए, इसलिए इसे आहड़ बनास संस्कृति कहते हैं। हम अगर इसकी लोकेशन, स्थिति की बात करें तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले की आहड़ और बेड़च नदी के आसपास के क्षेत्र में मिली है, इसलिए इसे आहड़ इसलिए भी कहते हैं आहड़ संस्कृति। सबसे पहले अगर खोज की बात करें तो 1953 में A.K. व्यास द्वारा इसकी खोज की गई और उत्खनन 1956 में सर्वप्रथम R.C. अग्रवाल द्वारा किया गया और बाद में 1961 से 1972 तक H.D. सांकलिया और B.N. मिश्र द्वारा इसके उत्खनन किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, B.N. मिश्र जो दक्कन पुणे कॉलेज से संबंधित थे, इनका राजस्थान की अधिकतर संस्कृतियों में उत्खनन में इनका कहीं ना कहीं भागीदारी जरूर मिलती है। अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले प्रथम उत्खनन कहाँ पे किया, वो था स्थान अघाटपुर, इसलिए इस संस्कृति को अघाट संस्कृति भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहीं आ जाए कि अघाट संस्कृति का दूसरा नाम क्या है या आहड़ बनास संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, तो वो है अघाट संस्कृति। हमें यहाँ पे तांबे के प्रमाण अधिक मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र संस्कृति भी कहते हैं। अब बात आती है कि हमें हड़प्पा संस्कृति के क्या प्रमाण मिले हैं, ताम्र संस्कृति के क्या प्रमाण मिले हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के हमें बनासियन बुल वृषभ की मूर्ति मिली है, वृषभ मिला है, तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि इसकी समानता किसकी थी, हड़प्पा संस्कृति से थी। साथ ही साथ हमें बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। उस पर अभी ज़्यादा कलाकृति या कोई चित्रकारी ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन हमें काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे पाषाण और हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं, पाषाण के और हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानते हैं, उसका ही भाग मानते हैं। लेकिन अन्य विद्वान इसे ताम्रपाषाण के प्रमाण के आधार पर इसे ताम्र संस्कृति कहते हैं। जैसे तांबा पिघलाने की हमें भट्टियां मिली हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यह सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक शहरी सभ्यता मानते हैं, और ये क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। तो इस आधार पर इसे हम हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं मानते। साथ ही साथ हमें यहाँ से 6 कमरों का घर मिला है और प्रत्येक कमरे में एक एक चूल्हे का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ जो आवास हमें मिला है 6 कमरों का, उसकी जो नींव है, नींव में किसकी बनी हुई है, पत्थर की, और दीवार किसकी है, ईंटों की।
हमने सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से जो घर मिले हैं उसकी नींव किसकी बनी हुई थी? ईंटों की। लेकिन हमें यहाँ पे घरों की नींव किसकी है? पत्थर की। साथ ही साथ हमें विदेशी व्यापार के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। वो कैसे हैं? तो वो इस प्रकार है कि हमें यहाँ से 6 मुद्राएं मिली हैं, जिन पे एक तरफ तो क्या है? त्रिशूल का निशान आकृति है, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। तो अपोलो का चित्र, तो इसलिए हमें, और साथ ही साथ हमें 3 मोहरें भी मिली हैं, यूनानी 3 मोहरें मिली हैं, जिससे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इस आधार पे हम मानते हैं कि ये क्या है? विदेशी व्यापार से भी जुड़े हुए थे। लेकिन अब हमारा मेन सवाल था कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता माने या ताम्रपाषाण माने। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जो प्रमाण मिले हैं वो ताम्र सभ्यता के मिले हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का भाग न मानकर ताम्र सभ्यता माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी आहड़ बनास संस्कृति। इस सभ्यता के कुछ अन्य स्थान भी हैं, वो भी हम करेंगे, विस्तृत में करेंगे। आप इसको लिख लेना, और समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप इसको लिखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इतिहास राजस्थान का नहीं, संपूर्ण इतिहास जिसमें भारत का इतिहास भी है, धीरे धीरे ही हम सारा इतिहास विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।